नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और शायद थोड़े कह सकते हैं उत्तेजक विचार पर बात करने वाले हैं। वह अंदर का राक्षस जिसे हर कोई चाहता है। हाँ, आपने सही सुना। और इस विचार को समझने के लिए हम निकोलो मैकियावेली के नजरिए से देखेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी बात का विश्लेषण करती है कि कैसे शक्ति, रहस्य और कभी-कभी एक अप्रत्याशित, यहाँ तक कि थोड़ा खतरनाक लगने वाला स्वभाव भी मानवीय रिश्तों और आकर्षण के खेल में एक अजीब सी कशिश पैदा कर सकता है। तो आज हमारा मकसद है इस अवधारणा की तह तक जाना। ये है क्या असल में, असल दुनिया में या कहानियों में ये कहाँ नजर आती है, और मैकियावेली के वो कौन से सिद्धांत हैं जो इस अजीब से आकर्षण के पीछे काम करते लगते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं मैकियावेली के मूल विचार से। सामग्री कहती है कि उनका मानना था कि सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा होना वो काफी नहीं है। बिल्कुल, न सिर्फ दया से काम चलता है, न सिर्फ क्रूरता से। अच्छा, उनके लिए विश्लेषण यही कहता है कि असली ताकत इन दोनों के बीच एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस, एक संतुलन साधने में थी। ये समझना कि कब नरमी दिखानी है, कब सख्ती, कब लोगों में डर जगाना है, कब हमदर्दी हासिल करनी है, ये सब हालात पर निर्भर करता था। मतलब एक तरह की कला। हाँ बिल्कुल, इसे एक कला की तरह देखना होगा, ना कि किसी एक फिक्स नियम की तरह। और यहीं से वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली बात, अप्रत्याशितता, वो दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल। जब लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि आपका अगला कदम क्या होगा, तो एक तरह का रहस्य खड़ा होता है। हाँ, जो ध्यान खींचता है। वो अनिश्चितता ही है जो लोगों को आपकी तरफ देखने पर मजबूर करती है। जब कोई पूरी तरह पढ़ा ना जा सके तो उसमें खिंचाव महसूस होता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सामग्री में मैकियावेली के नजरिए से शक्तिशाली व्यक्तित्व के और भी गुण बताए गए हैं। जैसे कि गहरा आत्मविश्वास, ऐसा आत्मविश्वास जो दूसरों की राय पर निर्भर ना हो। आत्मनिर्भरता। हाँ, आत्मनिर्भरता, अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता और अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को लेकर पूरी स्पष्टता कि आप चाहते क्या हैं। ओके। और साथ ही मजबूत आत्मनियंत्रण, अपने इमोशंस, अपने इम्पल्सेस पर काबू रखना। ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा आभा मंडल बनाती हैं, एक प्रेजेंस जिसे अनदेखा करना मुश्किल होता है। ये सुनने में तो बहुत रोचक है, लेकिन क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या हमें इसके उदाहरण असल में देखने को मिलते हैं? सामग्री में कुछ काल्पनिक और कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे अमेरिकन साइको का पैट्रिक बेटमैन। हाँ, बैटमैन का उदाहरण तो काफी एक्सट्रीम है और काल्पनिक भी है। बाहर से देखें तो वो एकदम सफल, आकर्षक, सलीकेदार। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट लगता है, बिल्कुल शानदार जीवन। लेकिन अंदर ही अंदर वो हिंसक है, अस्थिर है। ये किरदार इसी बात का एक अतिरंजित चित्रण है कि कैसे शक्ति, नियंत्रण का दिखावा और एक रहस्यमयी मुखौटा दूसरों को अपनी ओर खींच सकता है, भले ही उसके पीछे का सच कितना भी खतरनाक ही क्यों ना हो। तो वो राक्षसी गुण, नियंत्रण की इच्छा, ताकत का प्रदर्शन, एक छिपा हुआ पहलू। हाँ, वही चीजें उसे एक अजीब तरह से आकर्षक बनाती हैं, कम से कम कहानी के दायरे में। अच्छा, और फिर एक और साहित्यिक उदाहरण है द ग्रेट गैट्सबी का। जे गैट्सबी, उसकी वो शानदार पार्टियां, वो रहस्य जो उसके अतीत को घेरे रहता है और उसकी अपार दौलत। गैट्सबी का मामला थोड़ा अलग है, पर उसमें भी मैकियावेली के सिद्धांतों की झलक है। वो अपनी दौलत और उस रहस्य के पर्दे से, जिसे उसने बड़ी मेहनत से अपने इर्द गिर्द बुना है, एक आकर्षण पैदा करता है। उसकी वो प्रबल इच्छा शक्ति, डेज़ी को पाने की लगन, और जिस तरह वो खुद को पूरी तरह कभी जाहिर नहीं होने देता, ये सब मिलकर एक ऐसी छवि बनाती है जो लोगों को बांध लेती है। मतलब वो जानबूझकर एक परसेप्शन मैनेज कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जो मैकियावेली की रणनीति से काफी मिलता जुलता है, अपना पूरा सच सामने ना लाना। सामग्री में कुछ वास्तविक दुनिया के नेताओं का भी जिक्र है, और यहाँ हमें थोड़ा सावधानी से बात करनी होगी। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में एक विश्लेषण है जो कहता है कि उनके भाषण देने का अंदाज, उनका वो निर्णायक दिखने वाला व्यक्तित्व और उनका आत्मविश्वास कुछ लोगों के लिए शक्ति का प्रतीक है। हाँ, और उसी विश्लेषण के अनुसार कुछ लोग इसे डर के साथ देखते हैं, लेकिन दूसरों को इसी में एक मजबूत आकर्षण नजर आता है। बिल्कुल, और यहाँ ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ उस विश्लेषण को सामने रख रहे हैं जो हमें सामग्री में मिला है। हम किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे। जी, ये स्पष्ट करना जरूरी है। और इसी के
कह सकते हैं विपरीत एक और उदाहरण दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। वो भी बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली थे, लेकिन उनकी शक्ति का स्रोत अलग था। अच्छा, कैसे? वो दृढ़ थे, लेकिन साथ ही करुणामय भी। उनका प्रभाव रहस्य या डर पर आधारित नहीं था, बल्कि नैतिक स्पष्टता पर, लोगों में विश्वास जगाने की क्षमता पर और एक बेहतर भविष्य की आशा जगाने पर आधारित था। तो ये दिखाता है कि शक्ति और प्रभाव के कई रूप हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जरूरी नहीं कि वो हमेशा मैकियावेली के बताए राक्षसी आकर्षण वाले मॉडल पर ही आधारित हों। शक्ति मानवीय भी हो सकती है। तो अगर कोई इन मैकियावेलियन सिद्धांतों से प्रभावित होकर अपने अंदर इस तरह का शक्तिशाली आकर्षण विकसित करना चाहे, तो सामग्री कुछ तरीके सुझाती है। पहला है अप्रत्याशितता बनाए रखना, अनप्रिडिक्टेबल होना। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अविश्वसनीय बन जाएं या धोखेबाज। अच्छा, तो फिर बात यह है कि आप हमेशा एक ही ढर्रे पर न चलें, जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। कभी आप उम्मीद के मुताबिक व्यवहार करें, कभी थोड़ा हटकर, कभी संयम दिखाएं, कभी अपनी सीमाएं थोड़ी आगे बढ़ाएं। लक्ष्य ये है कि लोग आपके बारे में सोचते रहें या अंदाजा लगाते रहें कि आप असल में क्या हैं या क्या करने वाले हैं। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, मानसिक खेल है जो आपको दूसरों के दिमाग में बनाए रखता है। ओके, दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय, मतलब अपनी शर्तों पर जीना। सामग्री में इसे सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता कहा गया है। बिल्कुल, इसका मतलब है अपने सिद्धांत और मूल्य स्पष्ट रखना और उनके लिए खड़े होना, चाहे दूसरे सहमत हों या नहीं। दूसरों की मंजूरी की परवाह किए बिना। हाँ, दूसरों की मंजूरी या वैलिडेशन पर अपनी खुशी या फैसलों को निर्भर ना करना, ये मानसिक आत्मनिर्भरता है। और जहां तक संभव हो, वित्तीय और सामाजिक आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करना भी इसमें शामिल है। जब कोई व्यक्ति दिखाता है कि उसे टिके रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, तो उसमें एक अलग तरह की ताकत नजर आती है। तीसरा, सामाजिक शक्ति और प्रभाव का सचेत इस्तेमाल, जैसे भाषा, बॉडी लैंग्वेज, आपकी उपस्थिति या प्रेजेंस। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे बोलते हैं, आपकी शारीरिक भाषा क्या कहती है। आप एक कमरे में दाखिल होते हैं तो कैसा महसूस होता है। बिल्कुल, ये सब आपके प्रभाव को तय करता है। विश्लेषण सुझाता है कि दूसरों को आकर्षित करना सीखें, लेकिन साथ ही नियंत्रण भी बनाए रखें। कब तारीफ करनी है, कब थोड़ी दूरी बनानी है, कब सम्मान जताना है, और शायद कभी-कभी कब अपनी ताकत का एहसास कराना है। हाँ, शायद इन सब का रणनीतिक मिश्रण ही सामाजिक प्रभाव पैदा करता है। ये एक महीन संतुलन है, आसान नहीं है। चौथा है आत्मनियंत्रण और अनुशासन, अपनी इच्छाओं और आवेगों पर काबू रखना। ये शायद सबसे बुनियादी है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो दूसरों पर या परिस्थितियों पर क्या नियंत्रण रखेगा। सही बात है। संयमित रहना, भावनाओं में बहना जाना, लेकिन जब जरूरत हो तो पूरी दृढ़ता और प्रभाव के साथ अपनी बात रखना या कदम उठाना। ये दिखाता है कि आप सोच समझकर काम करते हैं, ना कि सिर्फ रिएक्शन में। और आखिरी, जो शायद सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा है, नैतिकता की जगह रणनीति को प्राथमिकता देना। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। हाँ, और ये मैकियावेली के दर्शन का वो हिस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठती हैं। उनका तर्क, जैसा कि सामग्री बताती है, ये नहीं था कि अनैतिक होना अच्छा है। बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या था? बल्कि ये था कि वास्तविक दुनिया में, खासकर सत्ता और प्रभाव के खेल में, सफलता के रास्ते हमेशा पारंपरिक नैतिकता के मानकों पर खरे नहीं उतरते। उनके लिए महत्वपूर्ण थी रणनीति, समझदारी और लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रभावी कार्रवाई। मतलब नतीजे ज्यादा जरूरी हैं। एक तरह से इसका मतलब ये हो सकता है कि कभी-कभी आपको ऐसे काम करने पड़े जो आदर्शवादी नजरिए से सही न लगें, लेकिन परिणाम हासिल करने के लिए जरूरी हो। यहाँ नैतिकता को पूरी तरह नकारा नहीं जा रहा, बल्कि उसे लक्ष्य प्राप्ति के बड़े संदर्भ में देखा जा रहा है, एक साधन या बाधा के तौर पर। हाँ बिल्कुल, जिसे ध्यान में रखना है ये समझना कि समाज के मान्य नियम क्या हैं और फिर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, भले ही वो इस्तेमाल थोड़ा हटकर हो। लेकिन इस तरह का व्यक्तित्व, ये अंदर का राक्षस वाली छवि, इसे अपनाने के अपने खतरे भी तो होंगे। सामग्री इस पर भी बात करती है। निश्चित रूप से, और ये बहुत गंभीर खतरे हो सकते हैं। जैसे जब आप अप्रत्याशित होते हैं या रणनीति को नैतिकता से ऊपर रखते हैं, तो आप लोगों में डर पैदा कर सकते हैं। इससे विरोध पनप सकता है, लोग आपसे कट सकते हैं और गहरे भरोसेमंद रिश्ते बनाना मुश्किल हो सकता है। आपको शक्ति और नियंत्रण शायद मिल जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको स्थायी प्रेम,
सच्ची दोस्ती या वफादारी भी मिले। अक्सर इस रास्ते पर चलने वाले लोग अंत में अकेले रह जाते हैं। विश्लेषण में एक और महत्वपूर्ण बात उठाई गई है कि मैकियावेली का दृष्टिकोण अक्सर काफी पुरुष केंद्रित और सत्ता उन्मुख लगता है। आकर्षण की परिभाषा क्या है या कौन सी चीज किसी को डिजायरेबल बनाती है, ये तो व्यक्ति, संस्कृति और समय के साथ बदलता रहता है। बिल्कुल सही कहा। जो गुण एक संदर्भ में शक्तिशाली या आकर्षक माने जाते हैं, वो दूसरे संदर्भ में नकारात्मक या अस्वीकार्य हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात जिस पर सामग्री बार बार जोर देती है, वो है संतुलन। संतुलन? हाँ, अगर आप शक्ति अपनाते हैं तो उसके साथ सहानुभूति भी होनी चाहिए। अगर आप रहस्य बनाए रखते हैं तो जरूरत पड़ने पर स्पष्टता भी दिखानी होगी। अगर आप अनुशासन पर जोर देते हैं तो उसमें मानवीयता का पुट भी होना चाहिए। बिना इस संतुलन के ये राक्षसी छवि सचमुच विनाशकारी बन सकती है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। तो कुल मिलाके अगर सार निकालें तो वो अंदर का राक्षस जिसे हर कोई चाहता है, ये विचार एक तरह के एक मनोवैज्ञानिक मॉडल को दिखाता है। इसमें रहस्य है, शक्ति है, आत्मविश्वास है और एक अप्रत्याशितता का तत्व है। जी। मैकियावेली के नजरिए से, जैसा कि हमने इस सामग्री में देखा, ये गुण अगर रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किए जाएं तो बेहद प्रभावशाली हो सकते हैं और एक खास किस्म का आकर्षण पैदा कर सकते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि इंसानी आकर्षण कितना जटिल है और इसमें शक्ति और नियंत्रण की भूमिका कितनी गहरी हो सकती है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि मानवीय व्यवहार और धारणाओं को समझने का एक फ्रेमवर्क भी हो सकता है। और यहीं पर मैं सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। आज की दुनिया में जहां हम ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को इतना महत्व देते हैं, जहां लोग असली और सच्चे कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं, क्या मैकियावेली की इन रणनीतियों पर आधारित एक सचेत रूप से गढ़ी गई रहस्यमयी या शक्तिशाली छवि वास्तव में गहरे और स्थायी मानवीय संबंध बना सकती है? बड़ा सवाल है। या फिर ये सिर्फ एक बाहरी सतही प्रभाव बनकर रह जाती है जो वक्त आने पर टूट जाता है? इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।